अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 3 तारीख है। ये प्लम का एक दरख्त है जिस पे मैंने चिप बडिंग की थी पिछले साल 6 सितंबर को। चिप बडिंग और पैराफिल्म वीडियो नंबर 100। ये दोनों चिप जो हैं ये हरे भरे थे। अब इनमें से एक जो है ये बालाई, ये थोड़ा मशकूक नज़र आ रहा है। नीचे वाले का कुछ हिस्सा अभी सब्ज़ है और उसका कुछ हिस्सा वो ब्राउन सा हो गया है। अभी पिछले 9-10 महीनों से ये इस जगह पे इसी हालत में है। तो अभी मैं इन पे एक नुस्खा आजमाने वाला हूँ, एक छोटा सा ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है कि मैं इनके ऊपरी हिस्से पे दरख्त के तने में इस तरह एक कटाई करूँगा जो कि सिर्फ इसके बैरूनी हिस्से और कैम्बियम तक महदूद होगी। मेरा लकड़ी की गहराई तक जाने का कोई इरादा नहीं। और ऐसा करने से क्या होगा कि ये खुराक का सिलसिला जो दरख्त की जड़ों से ऊपर जो न्यूट्रिशन जा रहे हैं ये कटाई उसके रास्ते में हायल होगी। और इस तरह ये जो मैंने कट लगाया है ये इस छोटे से बड को थोड़ा सा मज़ीद खुराक मुहैया करेगी। और ऐसा करने से मुझे उम्मीद है कि अगर इसमें थोड़ी सी जान है तो ये उसकी ग्रोथ का सबब बन जाएगी। आम हालात में ऐसा करने से इसको थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा खुराक मिलती है। उस खुराक की थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार मुहैया करने से इसका नन्हा शगुफ़ा जो है उसको उगने में मदद मिलेगी। आम हालात में अगर आप इस तरह काट लगाएं तो ऊपरी हिस्से को खुराक की मिकदार काफ़ी हद तक दरख्त रोक लेता है इस कटाई की वजह से। और दरख्त के कटाई से नीचे वो मुख्तलिफ़ जगहों से छोटे छोटे शगुफ़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अभी मुझे उम्मीद है कि तना काटने की बजाय इस कटाई की वजह से जो मतलूबा नताइज हैं वो मुझे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक दूसरे पैबंद की तरफ लेके जाऊंगा जहां आप ख़ुद देख सकेंगे कि चिप बडिंग या बडिंग अगर कामयाब हो और उसका बालाई हिस्सा काट दिया जाए तो उससे और ना काटने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये ज़हन में रखें कि ये बडिंग पिछले साल 6 सितंबर को की गई थी और अभी तक ये
اس کا کوئی شگوفہ نہیں نکلا۔ ابھی یہ جو دو پیوند آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، یہ ایک اور طریقہ استعمال کرتے ہوئے پیوند لگایا گیا تھا، اور یہ پیوند 2 مئی کو اس سال میں نے لگایا تھا۔ یہ دوسرا جو ہے، یہ بڈنگ 3 مئی کو یہ کی گئی تھی، اور اس کا آخری سرا کاٹ دیا گیا تھا۔ اس طرح کرنے سے یہ جو بڈ ہے، یہاں کی ساری خوراک اس کو میسر ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی نشو و نما جلدی شروع ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں کہ 3 مئی سے 3 جولائی، یہ 2 مہینے کے بعد یہ اس کی نشو و نما ہے۔ تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ یہ بڈ لگایا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ کاغذ کے لیبل پہ 3 مئی کی تاریخ درج ہے۔ تو یہ ٹھیک 2 مہینے کے اندر یہ شگوفہ اس میں سے نمودار ہو کے تو چند انچ تک اس کی گروتھ جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اس کی یہ بڈنگ کے فوراً بعد اس شاخ کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے وہ خوراک ساری مل رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس فرق کو جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ شکریہ۔